हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। यूसी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो आज हमारा टॉपिक है 10th स्टैंडर्ड सेकेंड लेसन क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैथ्स पार्ट वन। मैथ्स पार्ट वन में हम लोग प्रैक्टिस सेट 2.1 करने वाले हैं। यहाँ पे हमने पहला क्वेश्चन लिख रखा है, राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है ax² + bx + c = 0। इस फॉर्म में जब हम लिखते हैं किसी इक्वेशन को वन वेरिएबल के साथ, तो वहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है जिसका मैक्सिमम इंडेक्स कितना होना चाहिए, 2। इंडेक्स मीन्स पावर। तो यहाँ पे देखिए कहा गया है राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कितना, 2। उसको हमें यहाँ पे मेंशन कर देना है इस प्रकार से। तो यहाँ पे मैं एक लेता हूँ x² + 2x + 4 = 0। सेकेंड इक्वेशन को भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ लिया 2y² - 3x + 8 = 0। कोई भी आप अपने मन से इस तरह, सॉरी यहाँ पे y आएगा, हाँ एक ही वेरिएबल यूज होना है। तो 2y² - 3y + 8 = 0। इस तरह से वन वेरिएबल के साथ जब आप इस जनरल फॉर्म में लिखते हैं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिसाइड वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। मीन्स हमें ये पता करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। कंडीशन क्या है, वेरिएबल वन होना चाहिए, एक ही वेरिएबल होना चाहिए, और मैक्सिमम इसकी जो डिग्री है, मैक्सिमम जो इसका इंडेक्स है वो 2 होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आओ चेक करते हैं। तो सबसे पहले मेरा ये जो क्वेश्चन है, मैंने आंसर में यहाँ लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन, x² + 5x - 2 = 0। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि वेरिएबल मेरा वन है, तो यहाँ पे लिखेंगे वन वेरिएबल दैट इज x, एंड मैक्सिमम इंडेक्स कितना है, मैक्सिमम इंडेक्स। ओके, मैक्सिमम इंडेक्स क्या है, मैक्सिमम इंडेक्स है 2। तो जहां पर हमें वन वेरिएबल और मैक्सिमम इंडेक्स 2 मिलेगा वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक। तो देयरफॉर इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह से हम लोग लिख देंगे। अब हम लोग करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, देखिए सेकेंड क्वेश्चन में यहाँ पे y² = 5y - 10 इस तरह से दे रखा है। तो यहाँ पे भी देखिए हमारा क्या है, एक ही वेरिएबल है। इसको अगर हम अरेंज करते हैं तो y², ये प्लस है इस साइड आया तो -5y, ये भी प्लस इस साइड माइनस है इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, +10 = 0। इस फॉर्मेट में हो गया। तो यहाँ भी हम लोग क्या देख रहे हैं, ओनली वन variable, yes or no, that is y, and maximum index 2। so therefore it is a quadratic equation, it is a quadratic equation। तो आशा करता हूँ कि आपको ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन, सब क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन सेकंड का सब क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड समझ में आ गया है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए करते हैं सेकंड क्वेश्चन का थर्ड। इसमें जो थर्ड नंबर है यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, y² + 1/y = 2। प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखो ये एक फ्रैक्शन है और यहाँ पे एक सिंपल है, तो इसको 1 यहाँ नीचे लेकर के सॉल्व कर देंगे। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, y³ हो जाएगा, और यहाँ पे 1 × 1 = 1 और y 1 × y, और ये 2 नीचे फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे y³ + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से करेंगे आएगा 2 आएगा, 2y। तो यहाँ पे अब इसको अरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, y³, ये 2y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -2y और +1 = 0। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि वेरिएबल तो सेम है, यानी देयरफॉर ओनली वन वेरिएबल, ओके, ओनली वन वेरिएबल दैट इज y। एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन सेकंड कंडीशन जो है, मैक्सिमम इंडेक्स क्या है इसका, 3। तो अब यहाँ लिखेंगे देयरफॉर इट इज
नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो आशा करता हूं क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पहले यहाँ पे हम लोग नीचे लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक्स प्लस 1/x इक्वल -2। क्या करेंगे, यहाँ भी एक फ्रैक्शन है तो इसके नीचे 1 लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 1 जा 1, एक्स 1 जा एक्स इज इक्वल टू -2। फिर यहाँ पे 1 रखिए, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसका -2 के साथ होगा तो -2x। अरेंज करिए, एक्स स्क्वायर ये माइनस से इधर आया तो क्या हो गया, +2x प्लस 1 इक्वल 0। तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं, ये इक्वेशन में फाइंड हुआ। अब यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे ओनली वन वेरिएबल, ओनली वन वेरिएबल दैट इज द एक्स। मैक्सिमम इंडेक्स कितना है, मैक्सिमम इंडेक्स कितना है, 2। तो यहाँ पे हम लोग 2 लिख देंगे। तो देयरफॉर यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, यस, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह से हम लोग मेंशन कर देंगे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्वेश्चन नंबर 5। आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे मैं, देखिए m+2 1 ब्रैकेट और m-5। इस तरह से जब आपको क्वेश्चन दिया रहेगा तो क्या करेंगे पता है, इसका मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस है कि इसका 1 वेरिएबल बाहर लीजिए, ये पूरा ब्रैकेट रखिए m-5, फिर ये +2 बाहर m-5। अब इन दोनों m का, ये जो m है बाहर, ये दोनों वेरिएबल्स इसका मल्टीप्लाई होगा दोनों पार्ट से। हाँ, तो ये क्या होगा, m² माइनस 5 के साथ करेंगे तो 5m प्लस 2 के साथ m का करेंगे तो 2m, 2 का यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस 2 का 5 के साथ करेंगे तो 2 5 जा 10। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ट्रीट करेंगे तो ये m² क्या हो जाएगा, नीचे यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 5m से 2m निकालेंगे तो कितना आएगा, 3m। माइनस का नंबर ज़्यादा है तो इसलिए माइनस का साइन, ओके, -10 इक्वल 0। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक फॉर्मेट हमको मिल चुका है। तो अभी हम लिख देंगे यहाँ पे, सिंस ओनली वन वेरिएबल दैट इज m, ओके, एंड मैक्सिमम इंडेक्स 2, इसका भी मैक्सिमम इंडेक्स क्या है, 2। तो देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आशा करता हूं आप क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 पूरी तरह से समझ गए हैं। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। सॉरी बच्चों, अभी एक क्वेश्चन पेंडिंग है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसका 6th वन पेंडिंग है, तो इसको पहले करके फिर थर्ड पे आते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं 6th वन क्वेश्चन लिख लेता हूँ पहले, m³ प्लस 3m² -2 इक्वल 3m³, इस तरह से दिया है। तो अभी हम लोगों को क्या सिखाया गया कि अगर इक्वल के बाद सेम साइन और सेम डिजिट सेम नंबर होता है तो वो कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से कैंसिल कर देंगे। अब बचा क्या, m³ -2 इक्वल 0। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो वेरिएबल है 1 है, वन वेरिएबल इज इक्वल टू m, बट मैक्सिमम इंडेक्स क्या है, मैक्सिमम इंडेक्स इज इक्वल टू 3। तो देयरफॉर इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आशा करता हूं आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड पूरी तरह से समझ में आ गया है। अभी थोड़ी देर में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड।
तो यहाँ पे देखिए, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, इस फॉर्म में मुझे लिखना है। तो इसके बाद क्या करना है, राइट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी, उसके बाद ए बी सी की वैल्यू बतानी है एवरी इक्वेशंस के। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3 क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं, तीनों को अलग अलग फॉर्म मतलब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन मेरा क्या है, 2y इज इक्वल टू 10 माइनस वाई स्क्वायर। तो इसको हम पहले अरेंज कर लेते हैं जनरल फॉर्म में। तो ये वाई स्क्वायर का प्लेस किधर है, इधर। तो यहाँ पे लिखिए, ये माइनस इस साइड आया तो प्लस हो गया, और ये अपने साइड ही है 2y, और ये 10 अंदर माइनस 10 इक्वल 0। तो ये क्या है, हमारा फॉर्मेट रेडी है। अब इसमें देखिए जो यहाँ पर है वो क्या है, a। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है +2 है, तो यहाँ पे 2, और c की वैल्यू क्या है -10। ठीक है, जनरल फॉर्मेट में इससे हमने कंपेयर कर लिया। ठीक है, ओके। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे x - 1 द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको भी इसी फॉर्मेट में पहले सॉल्व कर लेंगे। तो a का काम कौन कर रहा है, x, तो यहाँ पे रखिए 2 रखिए। a का काम कौन कर रहा है, x, b का काम कौन कर रहा है 1, और फिर b का काम कौन कर रहा है 1। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का स्क्वायर किया तो 1 आया। तो ये जो वैल्यू है ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड का पूरा वैल्यू है, तो यहाँ पे मेंशन कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल, ये राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या है 2x प्लस 3, इस तरह से मेंशन कर देंगे। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये तो अपने प्लेस पर है, चलो ठीक है, यहाँ पे नीचे ले लो इसको। अब यहाँ पे देखिए ये 2x है और ये -2x, तो कैंसिल नहीं होगा क्योंकि डिफरेंट साइन है, तो इसको इस साइड लो, -2x, ये प्लस है इधर आया तो -2x, और ये +1 नीचे ले लिया मैंने, और ये प्लस इधर आया तो -3। अब क्या करने वाले हैं, एक्स स्क्वायर को वापस नीचे ले लेंगे, ये माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 2 + 2 कितना हो गया 4, दोनों तरफ माइनस है तो माइनस का साइन आएगा, प्लस माइनस माइनस, ग्रेटर वैल्यू क्या है 3 है, तो माइनस का साइन ज़्यादा है इसलिए माइनस का साइन आएगा, 3 से 1 गया 2, ये इक्वल 0। तो ये फॉर्मेट हो गया। चलो कंपेयर करते हैं। अब यहाँ पे देखो a की जगह पे कुछ नहीं है तो क्या माना जाएगा 1, b क्या है -4, हाँ माइनस रहेगा तो माइनस के साथ लिखेंगे वैल्यू को, और c क्या है -2, एग्जैक्टली दैट इज फिनिश। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू माइनस, और ब्रैकेट के अंदर 3 - x। तो यहाँ पे इसको नीचे लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x, और इसको कंपेयर करिए तो क्या आएगा -3 माइनस माइनस प्लस, और ये x। ओके, अब क्या करेंगे, x को x के साथ ले लेंगे, तो एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए लाइक टर्म में 5x है और ये x, दोनों लाइक टर्म है, ये प्लस है इस साइड आया तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस जो 3 है इस साइड आया तो क्या हो जाएगा +3, और यहाँ कुछ नहीं है तो 0। अब मैंने फॉर्मेट कंफर्म कर लिया है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर को नीचे ले लेंगे, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, प्लस इज ग्रेटर देन साइन विल बी कम प्लस। ओके, तो यहाँ पे 4 आएगा क्योंकि 5 से 1 माइनस होगा तो क्या आएगा 4x प्लस 3 इक्वल 0। तो इस तरह से ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 के फॉर्म में आ गया है। अब यहाँ पे मैं a का वैल्यू क्या है, कुछ नहीं है तो 1, x के पीछे देखो कुछ नहीं कोफिशिएंट तो 1 ले लेंगे, और b का क्या है 4, और c का 3, इस तरह से मेंशन कर देंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये तीनों सम अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखिए वही फॉर्मेट फिर से हमें अप्लाई करना है। तो यहाँ पे ये 3m स्क्वायर है, ये 2m स्क्वायर, तो इसको एक साइड ले लेते हैं, लाइक टर्म है तो 3m स्क्वायर, और ये प्लस इस साइड आया तो -2m स्क्वायर, और ये -9 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा +9 इक्वल 0। तो इसको ट्रीट करते हैं, 3m स्क्वायर से 2m स्क्वायर को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा m स्क्वायर प्लस 9 इक्वल 0।
ए बी सी, देखो यहाँ पे क्या है, ए क्या है 1, बी क्या है 0, क्योंकि बी वाला फॉर्मेट नहीं है। यहाँ पे देखो बी एक्स, बी वाला फॉर्मेट है क्या, नहीं, कांस्टेंट सी है, तो सी इक्वल क्या है 9। तो जहाँ पे जो फॉर्मेट गायब रहेगा वहां पे हम 0 डाल सकते हैं, ठीक है। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 में क्या देख रहे हैं, यहाँ पे देखो बच्चों, ब्रैकेट के बाहर अगर कोई वैल्यू होता है तो हम लोगों ने क्या सीखा था कि हमें दोनों जितने भी यहाँ पे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल जो भी जितने भी होंगे सबके साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो चलो 3 के साथ करो, 3p प्लस 6p², यस, इसका मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पे -5 अरेंज करो, तो ये इसका प्लेस कहाँ है, 6p² इधर, ये आपस में टर्न हो रहा है तो साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये देखो इस साइड आया तो माइनस का प्लस हो गया। अब कंपेयर करो, ए का वैल्यू क्या है 6, बी का वैल्यू क्या है 3, सी का वैल्यू क्या है 5, दैट इज डन। अब यहाँ पे देखो ये जो वैल्यूज दिए गए हैं, यहाँ पे x² अपने प्लेस पे है, ये -9 को नीचे लो, +13 है तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा -13, तो क्या होगा x² माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 13 + 9 कितना होता है 22, और ये दोनों तरफ माइनस है तो माइनस लिख देंगे। अब मैंने क्या सिखाया था आपको, एक a इज इक्वल टू, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 1, b की वैल्यू है क्या, नहीं है तो 0, c इज इक्वल टू क्या है -22। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 पूरी तरह से समझ में आ गया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।